हे एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण। मैं स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। आज का वीडियो हमारा बेस्ड होने वाला है प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। हम देखेंगे उनका प्राइस और वॉल्यूम और किस तरीके से वो सेटअप हो रहे हैं। वो स्टॉक्स आगे आने वाले दिनों में हमें या कुछ हफ्तों में हमें एक अच्छा मूव दे सकते हैं वेरिंग फ्रॉम 20 to 30%। और उन स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें टेक्निकली मैं उन स्टॉक्स के ऊपर देख रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा है, क्यों मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो दैट आपकी भी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो, आपका जो प्राइस और वॉल्यूम देखने का जो नज़रिया है वो भी बेहतर हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, हमारा यूजुअल डिस्क्लेमर। तो जो भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो भी स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे वो कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा वो किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बाय करने के लिए। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अपने एनालिसिस और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही अपनी इन्वेस्टमेंट को आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ नुपुर रिसाइक्लर्स। अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैं एक सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि जो मेरा प्राइस है वो एक रेंज में था स्टार्टिंग फ्रॉम 9 Feb 2024 टिल 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को इसने हमें रिसेंटली ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद इट इज़ स्टिकिंग टू दिस पर्टिकुलर लेवल जो हमारा ब्रेकआउट जोन है, विच इज़ ऑफ 96.8। ये हमारा जो ब्रेकआउट जोन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है आपको। एक तो देखना है प्राइस, कि हमने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा इसने एक ही डे में 15+% का इसने राइज दिया एंड दैट टू ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो बेस है, बेस भी अच्छा है हमारा। February 24 से क्रिएट होना स्टार्ट हुआ एंड देन इट गिव अ ब्रेकआउट इन अगस्त। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने का जो हमारा बेस है यहाँ पे। एंड देन वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको काफ़ी हाई दिखी 29 अगस्त को एंड नाउ इट इज़ फ्लैगिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है एक कुछ दिन और फ्लैग करे एंड देन इट इवेंचुअली स्टार्ट्स मूविंग ऑन द अपसाइड। तो हमें इस चीज़ का हमें यहाँ पे ट्रैक रखना है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन डेली बेसिस। तो अब यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो जब ये बेस को सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा, एक नए ट्रेंड को अचीव करेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 to 30% रिटर्न इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम दिनों में। अगर मार्केट का एनवायरनमेंट अच्छा है, हमारा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और हमने अच्छा स्टॉक पिक किया है, या उस स्टॉक में कुछ कैटलिस्ट है, अर्निंग्स अच्छी हैं, या उसकी ऑर्डर बुक में कुछ अच्छा एडिशन हुआ है, तो वो बहुत जल्दी हमें 3 से 4 दिनों में ही हमें 30% प्लस मूव दे सकता है। अब ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जनरली, बट हो सकता है ये यहाँ से हमें 50% भी दे दे, 80% मूव भी दे दे। दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारे को बस देखना है कि हम एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री प्लान करें विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। चलो, तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक नंबर 1 एंड करंटली मार्केट इज़ ओपन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे टिकर कर रहा है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टॉक हमारी लिस्ट में है, दैट इज़ श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, एक इसने बेस क्रिएट किया था फ्रॉम 30 Jan 2024 और इसने ब्रेकआउट दिया फाइनली ऑन 20 अगस्त। ये वाला हमारा डे था सक्सेसफुली ब्रेकआउट का। उस वॉल्यूम भी उसके बाद काफ़ी हाई था ऑन 22 अगस्त। हाई वॉल्यूम से इसने गैप अप दिया और उसके बाद थोड़ा सा फॉल आया इसमें। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होगी जब इतना अच्छा इसने इतना बड़ा गैप अप दिया इसने एक ही दिन में। और उसके बाद अगेन इट हैज़ स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन द अपसाइड। तो ये इसने अपना बेस को सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर लिया एंड वी कैन से दैट इट इज़ स्टार्टिंग अ न्यू ट्रेंड। तो अगर एक आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती थी
जो कि आज में हमारी एंट्री बन सकती थी। हाई वॉल्यूम पे इसने इस रेंज का भी ब्रेकआउट किया जो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो समवेयर अराउंड 808 हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती थी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 779, राइट। बट ये स्टॉक अब हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम आज एंट्री मिस कर गए तो हम इसमें कभी एंटर नहीं कर सकते। हम इसका एक्शन ऑब्जर्व करते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो जहाँ भी हमें टाइटनिंग दिखेगी, एक स्मॉल रिस्क एरिया हमें दिखेगा, वहाँ पे हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान के साथ इस स्टॉक में एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक हमारा है यहाँ पे कैस्ट्रॉल का। कैस्ट्रॉल, हाँ, विच इज़ फ्रॉम द लुब्रिकेंट एंड केमिकल सेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने एक अच्छा अप मूव दिया यहाँ से लेकर ये वाला, जो मैं देखूँ कि इसने इस बेस का ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद इसने एक यहाँ पे और बेस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये वाला जो जोन है, राइट। तो हमारा ये भी एक बेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर रीजन में एक मेरी लो रिस्क एंट्री बन सकती है आफ्टर इट हैज़ क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर हायर लो। तो यहाँ से मैं एक एंट्री का प्लान कर सकता हूँ एट अराउंड 270 या 275 लेवल के आसपास एंट्री मैं प्लान कर सकता हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 261, राइट। तो ये हमारा एक और अच्छा स्टॉक, अच्छे जो सेक्टर से बिलोंग करता है और करंटली अच्छे मोमेंटम में है, अच्छे प्राइस राइज विद हाई वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि हमारी जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है उसका हमारा एक ही थीसिस है कि हमें उसमें प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी हाई चाहिए, उसमें हमें लो रिस्क एंट्री अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसके हिसाब से हम वहाँ पे एंटर कर सकें एंड वी कैन कैप्चर अ मूव ऑफ 20-30% इन फ्यू डेज़ या इन 1 और 2 वीक्स। तो ये हमारा आइडिया होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है यहाँ पे विच इज़ इप्का लैब्स। तो अगर आप देखोगे जितने भी हमारे मेडिकल लैब से रिलेटेड स्टॉक्स हैं दे आर इन गुड मोमेंटम, अच्छा प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी उनमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इप्का लैब भी देखोगे तो इसने एक बहुत अच्छा यहाँ पे आई थिंक अराउंड 20% का इसने एक अच्छा 23+% का एक अच्छा राइज दिया एंड देन उसके बाद इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन दिस पर्टिकुलर जोन अबव द ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे एंट्री की। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो हमारा एंट्री पॉइंट कुड बी अराउंड 1408 या 1410 के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1365। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं इन इप्का लैब्स। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है यहाँ पे दौलत एल्गो का विच इज़ बेस्ड इन एसेट मैनेजमेंट ग्रुप। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसने एक 21 मई 24 से एक ये बेसिंग करना स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर लेवल से एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट ऑन 22 अगस्त को इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया ऑन गुड वॉल्यूम एंड देन इट केम बैक टू रीटेस्ट द सेम लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस था एंड अगेन आज के दिन भी इसने बहुत अच्छा प्राइस राइज इसमें देखने को मिला विद अ हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। तो अगर आप आज के दिन में इसमें एंट्री मिस कर गए हैं तो जैसे मैंने बोला नॉट टू वरी अबाउट, हमें आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करेंगे। अगर मैं आइडली इस स्टॉक में एंट्री की बात करूं तो समवेयर अराउंड दिस लेवल मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता विच इज़ 161 एंड मेरा स्टॉप लॉस मैं रखता कहीं पे 150 के आसपास, 150 या 150 के आसपास मैं कहीं अपना स्टॉप लॉस रखता। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम प्लान करते। बट जैसा कि मैंने बोला कि हमारी एंट्री इसमें आज नहीं हो पाई है बट इसने अच्छा एक प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ शो की है तो हम इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख लेंगे एंड वी विल सी कि हमें आगे आने वाले टाइम में एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है विच इज़ सीक्वेंट साइंटिफिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक ने बेसिंग स्टार्ट की थी फरवरी 2024 में
इसी साल ही, एंड देन इट गेव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन 19 अगस्त। यहाँ पे ये वाली कैंडल अगर मैं मार्क करूँ तो ये इसने ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट डे पे एक अच्छा गैप अप हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ सम कैटलिस्ट, जैसे मैंने बोला कि अर्निंग हो सकता है, या हो सकता है कुछ ऑर्डर बुक इम्प्रूव हुई हो, या इसके प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुए हों, या सेल्स इम्प्रूव हुई हों, तो हमारे नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। देन इट गेव अ स्मॉल डाउनफॉल, उसके बाद से इट स्ट्रांगली रिकवर्ड दैट, और आज इसने एक अपना न्यू हाई अचीव किया विद अ हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। तो दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो गुड, जो आगे आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है 20 to 30% का, तो हम इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारी लिस्ट में है फ्रॉम द FMCG सेक्टर विच इज़ हेरिटेज फूड्स। तो हेरिटेज फूड्स ने अगर आप देखोगे मई के मंथ में बहुत अच्छा इसने एक प्राइस यहाँ पे राइज हुआ विद हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। आई थिंक मोर देन ऑलमोस्ट 90-95% के आसपास इसने हमें एक ये लेग दिखाया जिसमें हाई वॉल्यूम था और अच्छा प्राइस राइज हमें देखने को मिला। एंड देन इट इज़ कंसोलिडेटिंग फॉर सो मैनी डेज इन दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे ये वाला विद हायर लोज। बारीकी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लोज हैं इसके, वो भी ये हायर लो बनाते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें आगे आने वाले टाइम में इस स्टॉक में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम आर ऑल्सो राइजिंग, तो 30 अगस्त का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो कंपैरेटिवली इट इज़ हाई। आज का वॉल्यूम भी इनफैक्ट इज़ ऑन द हायर साइड, तो हम इस स्टॉक में भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि हम एंट्री कहाँ प्लान कर सकते हैं, तो दैट विल बी समवेयर आज के डे का हाई अराउंड 575 लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 550। तो 550 हमारा एंट्री होगा, 575 हमारा एंट्री होगा विद अ स्टॉप लॉस एट 550। तो ये हमारे जो स्टॉक्स थे उनका कुछ प्राइस एक्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ये हमारे कौन कौन से स्टॉक्स थे? नुपुर रिसाइकलर्स, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, कैस्ट्रॉल इंडिया, इप्का लैबोरेटरीज़, दौलत एल्गोटेक, सीक्वेंट साइंटिफिक और हेरिटेज फूड। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। आगे आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में हमें इनमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है 20 to 30%। तो हमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए, ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स के अंदर मैं किस तरीके से प्राइस और वॉल्यूम को देख रहा हूँ, कहाँ पे हमें एक लो रिस्क एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन स्टॉक्स के अंदर। कुछ अच्छे A-स्टार सेटअप्स जो मेरे अकॉर्डिंग हैं, जिनको मैं अच्छा कैटेगराइज करता हूँ, इन स्टॉक्स को मैंने अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड किया हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में मैं इनमें एक लो रिस्क एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेटअप कितना भी अच्छा हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। बिकॉज़ अच्छे से अच्छे सेटअप्स भी अगर आप देखोगे A++ सेटअप्स भी जो है मार्केट में फेल हो जाते हैं व्हेन मार्केट एनवायरनमेंट इज़ नॉट विद यू, या शेकआउट डे हो, या कुछ भी फोर्स हमारे अगेंस्ट काम कर रही हो। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि वो स्टॉक हमारे अगेंस्ट क्यों गया। वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन आवर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। दैट इज़ द अटमोस्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको लर्निंग के हिसाब से ये वीडियो कैसा लगा। इस प्रैक्टिकल लर्निंग को लेके आगे मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं, बिकॉज दैट्स हाउ you will learn, that's how I learned, by seeing the price and volume activity। कौन से स्टॉक्स में क्विक मोमेंटम आता है, कौन से स्टॉक्स में स्लो मोमेंटम आता है। तो ये वो स्टॉक्स हैं उस लेवल पर है, उन सेटअप्स के साथ हैं जहाँ पे आगे आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में, जैसे मैंने बताया, आपको 20, 30, 40% मूव कैप्चर करने को मिल सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी डिसिप्लिन्ड एंड हैव अ स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान विद योर इन्वेस्टमेंट। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। दिस इज़ तरुण, ओवर एंड आउट।